ब्रह्मचर्य की शक्ति। स्वामी रामतीर्थ एक दिव्य जीवन। तिलक, लाजपत राय, विवेकानंद, रामतीर्थ, अरविंद दयानंद, ये थे वे चमत्कारी महापुरुष जिन्होंने 19वीं शती के उत्तरार्ध में उत्पन्न होकर अपनी अदम्य तेजस्विता, विलक्षण बुद्धि और अपराजय संकल्प के बल पर देश की काया पलट कर दी थी और पुनर्जागरण की आंधी उत्पन्न की थी। इनमें स्वामी रामतीर्थ का जीवन अत्यंत विलक्षण, प्रेरणादायक तथा स्फूर्तिदायक था। स्वामी राम भारतीय पुनर्जागरण के मंत्रदृष्टा थे। वे रहस्यवादी, कवि, वेदांती एवं योगी होते हुए भी कर्मठता में ही जीवन की सफलता मानते थे। अपने काल के 52 लाख साधुओं में वे सुंदरतम कमल की भांति थे। वे बड़े से बड़े कष्टों में भी हंसते रहते थे और कहा करते थे, मैं हंसता हूं और हंसूंगा, मेरी आत्मा हंसने के लिए बनी है। स्वामी राम की आत्मा का ज्ञान और आनंद उनके सम्मुख आने वाले व्यक्ति की संपूर्ण आत्मा में उतरने लगता था। उनके व्यक्तित्व में उन महान आत्माओं का उच्च आदर्श दिखाई देता था जिन्होंने किसी समय उपनिषदों की रचना की थी और वैदिक ऋचाओं का गान किया था। वे निर्भयता का पाठ पढ़ाते थे। क्या तुम डरते हो? किससे? ईश्वर से। तब तो मूर्ख हो। मनुष्य से, ये तो कायरता है। पंचभूतों से, उनका सामना करो। अपने आप से, जानो अपने आप को। कहो, अहम ब्रह्मास्मि। स्वामी जी ने उत्तर भारत में नव वेदांत के प्रचार का शंखनाद किया। कवि कविता किया करते हैं, परंतु स्वामी राम के जीवन में वस्तुतः काव्य रस की धारा प्रवाहित होती दिखाई देती है। उनके स्वभाव में हमें एक उगड़ता हुआ क्षण क्षण बाहर फूट पड़ने वाला आहत दृष्टिगोचर होता है। कठिन में कठिन कष्ट और भोगतम अभाव में भी उन्हें विपात छू नहीं पाता। मिमेज पोलिन विटमैन के शब्दों में, राम की भाषा ऐसी थी जैसे नन्हे से पवित्र हृदय बालक की होती है। वे चिड़ियों की, फूलों की, बहते हुए झरनों की और हिलती हुई वृक्ष शाखाओं की भाषा में बातें करते थे। वे इतने कोमल, प्रकृतिमित, शिशु सहस्य, शुद्ध और श्रेष्ठ, सच्चे और लगन वाले थे कि जो भी सच्चे हृदय वाला, सत्य का जिज्ञासु उनके संपर्क में आया वह तृप्त हुए बिना न रहा। प्रत्येक व्याख्यान, प्रत्येक सत्संग के पश्चात लोग उनसे प्रश्न करते थे और वे सदैव बड़ी स्पष्टता और संक्षेप में, बड़ी मुग्धता और प्रेम से उनका उत्तर देते थे। वे आनंद और शांति के भंडार थे। स्वामी राम ने शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत की व्यावहारिक व्याख्या करके उसमें भक्ति और कर्म तक ही नहीं, मानव सेवा तक व्यापक बनाया। जापान में, अमेरिका में, बगदाद में और लौटकर पुनः भारत में उन्होंने व्याख्यानों द्वारा अपने विचारों का प्रसार कर बुद्ध और शंकराचार्य की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखा। वर्तमान नैतिक अधःपतन की निराशा भरी निशा ने स्वामी राम का संदेश अटल ध्रुवनारे के समान हमारा मार्गदर्शन करने में सक्षम हो सकता है।